नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने कुछ विचारों के साथ। एक अध्यापिका होने के नाते जो मैंने अपने 35 इयर्स में अनुभव किया है कि एक इंटरव्यू के दौरान हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उन पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे आज। वैसे तो मैंने ज़्यादा इंटरव्यू नहीं दिए क्योंकि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल में ही मैंने लगभग 31 ईयर काम किया। तो लेकिन इंटरव्यू लिए बहुत हैं, एज ए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एजुकेटर, मतलब काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया है। न्यू जनरेशन जो आ रही है आजकल, तो क्या क्या हमें चाहिए। तो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना है अपनी वेशभूषा पर कि हमारे वस्त्र कैसे हों। अगर हम पुरुष हैं तो फॉर्मल ड्रेस हमारी हो, पैंट शर्ट फुल स्लीव हो तो ज़्यादा अच्छा है। जूता जुराब अच्छे से पॉलिश किए हुए हों और अच्छे से हमारा जो है विंटर है तो टाई वगैरह जो भी है हमने लगाई है वेल हो, अच्छी वेल ऑर्गेनाइज हो। ऐसा ना हो। सबसे पहले जो हमारा जो प्रभाव पड़ेगा एंटर करते ही रूम में इंटरव्यू के, तो वो हमारी वेशभूषा से पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी स्माइल, हमारी हंसी, मुस्कुराहट, चेहरे की हंसी होनी चाहिए। और आत्मविश्वास, जो आत्मविश्वास है आपका, वो आपकी चाल से ही पता चल जाता है। और आत्मविश्वास के साथ विनम्रता होनी बहुत ज़रूरी है, पोलाइटनेस बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें जस्ट कुछ पलों में ही पता चल जाती है। जो सामने टीम बैठी है, जो इंटरव्यू लेने वाली है, वो अनुमान लगा लेते हैं कि आप किस तरीके की हैं। आपका आत्मविश्वास जो आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होता है, आपके फेस पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी वेशभूषा पर हम ध्यान दें, फॉर्मल हो, हैं, ऐसे ना हो कि हम टाइट कपड़े पहनकर या फैशनेबल कपड़े पहनकर इंटरव्यू में जाएं। उसके बाद ये सब होने के बाद अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है। परमिशन के साथ आप काम करें। मैं आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ जाऊं, और या वो बैठने को गए। और जब वो आपसे प्रश्न पूछें, अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले यही होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो जो आपका अपना परिचय है उसमें आप बहुत ही संक्षेप में और स्पष्ट रूप से बताएं। कम समय में ज़्यादा बात बताएं। मैं कहाँ से हूँ, मेरे माता पिता का क्या नाम है, मैं क्या करती हैं, परिवार में कौन है। सिर्फ अपने परिवार में जो हैं, पिताजी के जो भी हैं वो बताएं। और शिक्षा, आपने शिक्षा कहाँ से ली, आपका अनुभव क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आप क्या करना पसंद करती हैं, ये चीज़ें। उसके बाद आपके विषय का ज्ञान, जो सब्जेक्ट आपका है जिसके लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो विषय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब विषय का ज्ञान, अगर आप पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए जा रहे हैं तो नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक का आपको सब सब्जेक्ट का, सब विषयों का ज्ञान होना चाहिए। ना कि मैं एक ही विषय के बारे में बोलूँ, नहीं। हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, ईवीएस, हर चीज़ का हमें ज्ञान होना चाहिए। जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है अगर मैं प्राइमरी टीचर हूँ। और उसमें NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है, न्यू फ्रेमवर्क जो है, करिकुलम जो है हमारा, वो हमें पता होना चाहिए कि क्या है। नया पाठ्यक्रम जो 2020 से हमारा बना है, उसमें हमें क्या क्या जानकारियाँ हैं उसकी हमें स्टडी पहले से ही करनी चाहिए। उसके बाद साइकोलॉजिकली हम कैसे एक स्टूडेंट को हैंडल कर सकते हैं, हर सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। कि अगर कोई बच्चा चिल्ला रहा है, बार बार पे नाराज़ हो रहा है, उसे हम कैसे समझाएं, पर्सनली उसको फेवर में लें, उसे कैसे समझाना है, दूसरे के साथ उसकी बुराई ना करें, अच्छी अच्छी बातों पे ध्यान दें, क्लास में उसको शाबाशी दें, तो मे भी उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और वो आपकी बात मानेगा। और आपकी बात मानने के साथ साथ वो अपने मित्रों की बात, अपने घर वालों की बात, सबकी बात मानेगा, मेरा ऐसा मानना है। और कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, सब बच्चों में कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य होता है, क्योंकि बच्चे तो एक कोरी स्लेट की तरह होते हैं। जैसा आप उन्हें सिखाएंगे वैसे वो सीखेंगे, उनकी स्टार्टिंग है। और मनुष्य का जीवन तो पूरी उम्र एक एज ए लर्नर, यानी कुछ ना कुछ सीखते रहने में ही बना रहते हैं। एक स्टूडेंट की लाइफ ही हमें जीनी चाहिए सारी उम्र।
हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ आ गया, नहीं, मुझे अभी भी कुछ जानना है, ये होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बच्चों को हैंडल कर सकते हो। जो वहाँ साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, काउंसलर बैठे हैं, उनकी बातों का जवाब दे सकते हैं। अगर वो आपको कोई सिचुएशन देते हैं कि अगर ये हो गया तो आप क्या करोगे, अगर कोई बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है या आपके सब्जेक्ट में रुचि नहीं ले रहा है तो आप उसे इंटरेस्ट बनाने के लिए क्या कहोगे। या सपोज़ मैं बात करूं कि हिंदी को आमतौर पर अंग्रेज़ी मीडियम जो स्कूल है उनमें ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, कुछ लोग नहीं मानते। तो मुझे हिंदी की जो महत्वता है, हिंदी के जो गुण हैं, हिंदी किस तरीके से प्रभावी बनती है वो मुझे जानने चाहिए। और उसमें कैरियर ऑप्शन क्या क्या है, आजकल कहाँ कहाँ हिंदी अपनाई जा रही है, क्या क्या उससे लाभ मिल सकते हैं, मैं हिंदी पढ़ के क्या क्या बन सकती हूँ और बच्चों को किस तरीके से समझा सकती हूँ। अब मेरे जैसी है, मैं कहूँगी मैं भारतवासी हूँ, मेरी तो सोच में ही हिंदी है। अगर मेरी सोच में हिंदी है तो मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हिंदी एक व्याकरणिक भाषा है। जैसी हम सोचते हैं वैसी हम बोलते हैं और वैसे हम लिखते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे, चाहे मैं विज्ञान की हूँ तो मुझे विज्ञान साइंस का सारे एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, बायो में क्या है। क्लास 6 से 10 तक तो आपको साइंस पूरी आनी चाहिए। हाँ, अगर आप पीजीटी के लिए अपेयर होंगे तो वहाँ आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो आपका सब्जेक्ट है बायो, उससे रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन थोड़ी सारी जानकारी चाहिए। और काउंसलर के जवाब तो सबको देने हैं, क्योंकि सिचुएशन छोटे बच्चों की जो होती है बड़े बच्चों में भी वही होती है। बड़े बच्चे भी ऐसे होते हैं जो अपनी बात आपसे छिपाते हैं, कुछ पढ़ने में कमज़ोर होते हैं तो कमज़ोर होते चले जाते हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, हमें उन पर ध्यान देना है। तो ये मुझे इंटरव्यू के दौरान बातें ध्यान में रखनी है। और जब मैं अपना लेसन प्लान दे रही हूँ, बोर्ड पर लिख रही हूँ, तो बोर्ड की एंट्री उसमें मैं विषय, दिनांक, ये सब लिखूँ। और जब मैं अपनी शीर्षक को, टॉपिक को डिक्लेयर करूँ तो तब मैं टॉपिक का नाम यहाँ लिखूँ। अगर कोई स्पेलिंग लिखी जा रही है तो वो स्पेलिंग मुझे सही आनी चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए कि हम डिक्शनरी पढ़ते रहें, स्पेलिंग देखते रहें, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, अवेयर रहें और न्यूज़ को देखते रहें, न्यूज़ सुनते रहें, बाकी चीज़ों पे ना ध्यान दें। और मेरे सब्जेक्ट में क्या न्यू आया है, क्या नई जानकारी आई है, वो सब चीज़ों की जानकारी मुझे होनी चाहिए। और ये चीज़ें कोई ऐसी नहीं है ध्यान लगा के बैठने की या रटने की, ये हैं डे बाय डे ऑब्जर्वेशन की। आप सिर्फ ध्यान रखिएगा कि क्या बदलाव आ रहा है, न्यूज़पेपर पे एक नज़र डाल लीजिएगा, चलते चलते न्यूज़ सुन लीजिएगा, तो उन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ेगा हमारे इंटरव्यू पे। अगर आप इंटरव्यू अच्छा दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट आप पे लग जाएंगी या 20 मिनट लग जाएंगे, अगर आप अच्छे सब कुछ जवाब दे रहे हैं। और अगर नहीं दे रहे हैं तो 2 मिनट 3 मिनट में ही आपको टाटा बाय बाय हो जाएगी। तो वो आपको पता ही चल जाएगा कि मैं कहाँ भूल गई हूँ। गलती सबसे होती है, कोई प्रश्न का जवाब नहीं आता तो इट्स ओके, सर मुझे नहीं आता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो ये हम कह सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है मैं एक्सपर्ट हूँ और मुझे सबके जवाब आते हैं, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमें नीचे नहीं लाना है, वो लूज़ नहीं करना है, आत्मविश्वास बने रखना है और बिल्कुल शालीनता से, धैर्य से हमें जवाब देने हैं हर किसी के। और चेहरे की स्माइल हमारी जानी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम खुद खुश रहेंगे तभी हम स्टूडेंट को खुश कर पाएंगे। हमारा मेन मकसद ये है, जो मुख्य लक्ष्य है हमारा, वो है विद्यार्थियों में जान डालना, उनको खुश रखना और उनको एक सकारात्मक ढंग से, एक पॉजिटिव वे से उनको पढ़ाना। यही एक टीचर का गुण होना चाहिए, एक अध्यापक के जो गुण हैं वो यही हो। तो यही मुझे लगता है अच्छे इंटरव्यू के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए कि अब लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में ग्रामर पोर्शन है, उसमें सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। क्योंकि मैं MA BEd, आजकल हम देखते हैं कि इतने हाईली क्वालिफाइड बच्चे आ रहे हैं, बहुत टीचर्स आ रहे हैं, कितनी डिग्री कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, PhD होल्डर हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए आते हैं ऐसे ही चल के आ जाते हैं कि ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। आप एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, तो वहाँ वो ठीक नहीं लगता कि आपकी जो एक डिग्निटी है या आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो एजुकेशन है, उस पर क्वेश्चन मार्क हो जाए। क्योंकि डिग्री चाहे कुछ भी हो, मैं तो पढ़ी लिखी अच्छी हो सकती हूँ, लेकिन एक अध्यापक होने के नाते अच्छी मैं तब हूँ तब मेरी बात दूसरे समझें। अब इंटरव्यू के दौरान आपको क्लासरूम में भी लिया जा सकता है, या जो वहाँ टीम बैठी है उसी को क्लासरूम मान के आप लेसन पढ़ाएंगे। और लेसन पढ़ाएंगे तो वहाँ ये होना चाहिए कि दे विल बी सेटिस्फाइड, उन्हें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए।
और मुस्कुराते हुए फिर विदा लेनी चाहिए सबसे। यही होना चाहिए अच्छे टीचर्स की इंटरव्यू के लिए। उम्मीद करूँगी आप मेरी बात से सहमत होंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।